वेलकम बैक ऑन RIA। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के नदी बेसिन, रिवर बेसिन ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन या जिसे हिंदी में अफवाह बेसिन कहते हैं वो होता क्या है। तो किसी मुख्य नदी, जैसे भारत में मुख्य नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, और उसकी सहायक नदी जैसे गंगा की सहायक नदी है यमुना। तो किसी मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदी और उप सहायक नदियों से जो अपवाहित होने वाला क्षेत्र होता है उसको ही हम अफवाह बेसिन कहते हैं। वो उस नदी का अफवाह बेसिन होता है, यानी कि वहाँ पर उसका जल का विस्तार है, ठीक है, और वहीं से उस क्षेत्र की जो जल की आपूर्ति है वो उस नदी के माध्यम से होती है, ठीक है। तो नदियों के बेसिन को जो है हम क्षेत्रफल के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला, दीर्घ अथवा बृहत बेसिन, लार्ज रिवर बेसिन। यदि किसी नदी का अपवाहित क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है तो उसको हम बृहत नदी बेसिन कहते हैं। फिर आता है आपका मध्य बेसिन, मीडियम बेसिन। तो यदि किसी नदी का अपवाहित क्षेत्र 20,000 से 2,000 वर्ग किलोमीटर है तो इसे हम मध्य वर्ग का नदी बेसिन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका लघु बेसिन। यदि कोई नदी 2,000 किलोमीटर से कम क्षेत्रफल को अपवाहित करती है तो ऐसे बेसिन को लघु नदी बेसिन कहते हैं। भारत में नदी बेसिन की बात करें तो भारत में कुल नदियों के बेसिन की जो संख्या है वो है 113, जिनमें से 14 तो हैं आपके बृहत बेसिन, 44 हैं मध्यम बेसिन और 55 है लघु बेसिन, ठीक है। तो भारत में कुल नदियों के बेसिन की संख्या कितनी है? 113। भारत के 14 बृहत बेसिनों के क्षेत्रफल को अगर हम अवरोही क्रम में देखें, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें कि सबसे ज़्यादा किस नदी का अपवाहित क्षेत्र है, फिर उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, तो सबसे ज़्यादा जो अपवाहित क्षेत्र है, क्षेत्रफल है वो है गंगा का। गंगा के बाद है ब्रह्मपुत्र का, उसके बाद है गोदावरी का, फिर है कृष्णा का, फिर लूनी का, फिर महानदी का, फिर नर्मदा, फिर कावेरी, फिर तापी, फिर माही, फिर साबरमती, फिर बराक, और उसके बाद आती है स्वर्णरेखा। तो ये भारत के जो 14 बृहत बेसिन है, लार्ज बेसिन है, उनका क्षेत्रफल है अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। एक बात और जो जानने की है, 2 या 2 से अधिक देशों में बहने वाली नदियों को हम अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ कहते हैं। भारत की 3 बड़ी नदियाँ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र भारत के साथ साथ चीन, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से होकर बहती हैं। और भारत की बराक नदी भी जो मणिपुर से निकलकर असम तथा बांग्लादेश के कुछ भागों से अपवाहित करती है, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ओरिजिन और उद्गम के आधार पर भारत की नदियों को हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला, हिमालय पर्वत की नदियाँ जिनका उद्गम हिमालय से है, और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जैसे ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, जबकि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं, जिनके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने भारत के नदी बेसिन के बारे में जाना है कि ये होता क्या है और क्या कुछ इससे संबंधित फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।